देख के मतलब पागल मत हो जाना. इट दिस ओनली मीन्स दैट वो 2 और 4 के बीच में कुछ नहीं है और कुछ मतलब नहीं है इसका. ओके, सो डोंट गेट स्कैर्ड व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस. बच्चे देखते 2 = 3, ओ माय गॉड क्या हो गया. कुछ नहीं हुआ है, वो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक. आई एम फातिमा मैम और आज की वीडियो में हम कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर मॉड्यूलस फंक्शन, योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस. ठीक है, तो इनके ऊपर की कुछ प्रॉपर्टीज एंड इफ एन इक्वेशन इज गिवन दैट हैज द मॉड जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर को शॉर्ट में जिफ बोल सकते हैं, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, तो उनको कैसे आप सॉल्व करोगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे. सबसे पहले लेट अस सी अ फ्यू प्रॉपर्टीज. Before that, I have already taken a class on all the important functions जिसमें मैंने उनके ग्राफ्स और उनके डोमेन रेंज कैसे आते हैं वो सारा मैंने बताया. तो if you haven't seen that, please check that out first and then you can come back here. Okay, so let us start with your greatest integer function. It is nothing but it gives you the greatest integer that is less than or equal to whatever x is. So for example, let me give you a simple example. अगर आपको निकालना है 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप क्या करोगे. आपके पास 3.2 इधर ऑलरेडी है. आप क्या करोगे, आप चले जाओगे नंबर लाइन पे, उसके पीछे 3.2 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 3. तो 3.2 का जो जिफ है वो होगा 3. वैसे ही अगर मैंने आपको दे दिया -0.5 क्या किया, अगर अभी आप पीछे गए तो आपको मिलेगा -1 नॉट 0. तो -0.5 का जो जिफ है वो हो जाएगा -1. ठीक है, अभी अगर कोई इंटीजर वैल्यू दे दी जैसे कि 3 दे दिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा. मतलब अगर इंटीजर वैल्यू है तो जिफ लगाने पे आपको वही नंबर मिलता है. ऑलराइट, सो इसका डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो जिफ होता है कोई भी नंबर का, जो कोई भी नंबर का जिफ होगा, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन x-1 एंड x. मतलब फॉर एग्जांपल 3.2 है, अब ये होना चाहिए 3 और 4 के बीच में. 3.2 अगर है तो ये होगा 3 और 4 के बीच में. अगर मैंने 3 बोल दिया आपको 3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 हो जाएगा. मतलब वो उसकी इक्वल होगा या उससे छोटा हो. करेक्ट, मतलब इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन x-1 एंड x. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको चाहिए जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ -x, तो इट विल बी 0 इफ x इज एन इंटीजर. डेफिनेटली अगर मैंने 3 और -3 का आपको जिफ बोल दिया ऐड करने के लिए, तो इसका 3 होता है, इसका -3 होता है, आपको 0 मिलेगा. या फिर इट विल बी -1 इफ इट इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है x की तो उसका जो जिफ है इट विल नॉट बी एन इंटीजर. मतलब अगर मैंने 0.5 ले लिया और -0.5 ले लिया तो देखो क्या आएगा. 0.5 का जिफ होगा 0, -0.5 का जिफ अभी हमने इधर देखा था -1. सी यू गेट द आंसर एज -1. ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू कैन यूज इन क्वेश्चंस. ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपको x प्लस सम इंटीजर वैल्यू का जिफ निकालना है, मतलब कंबाइंड जिफ है x प्लस सम इंटीजर का, तो वो जो इंटीजर है ना, आप उसको जिफ के बाहर ले सकते हो. अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे. अरे अगर तुमको बोला मैंने 2.3 प्लस 3 यानी कि 2.3 प्लस 3 यानी कि क्या हो गया, ये दिस बिकम्स 5.3. इसका जिफ क्या होगा, 5 है ना. और अगर अलग से निकाला तुमने 2.3 प्लस 3 का जिफ, इसका जिफ 2 हो जाएगा. देखा 5 ही आया. तो इससे कोई फर्क पड़ा क्या, बाहर निकाल दिया उसको तो भी कोई मतलब नहीं है. तो अगर जिफ के अंदर कोई एक इंटीजर ऐड होता है तो आप वो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो. इससे बहुत सिंपल हो जाते हैं सम्स, आप देखोगे आपको समझ में आएगा. ठीक है, फिर आते हैं आपके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है नथिंग बट द नंबर माइनस इट्स इंटीजर पार्ट. ठीक है, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज फ्रॉम 0 to 1. इसमें भी है प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपने किसी नंबर का लिया प्लस -x का फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिया तो आपको 0 मिलेगा अगर x एक इंटीजर है, और नहीं है अगर इंटीजर तो आपको आंसर में 1 मिलेगा. मॉड्यूलस फंक्शन पे भी आते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन.
सबसे पहले होता क्या है, वो माइनस एक्स, और एक्स जब लेस देन जीरो रहेगा तो माइनस एक्स, ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो एक्स। अब मॉड एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉड एक्स इज इक्वल टू एम अगर है, और आपको अगर मॉड हटाना है तो उसका मतलब होगा कि एक्स या तो प्लस एम होगा या तो माइनस एम होगा। मॉड एक्स लेस देन एम का मतलब होता है कि एक्स जो है वो माइनस एम और एम के बीच में लाई करता है, और मॉड एक्स ग्रेटर देन एम का मतलब होता है कि एक्स या तो माइनस एम से छोटा है या तो एम से बड़ा है। ठीक है, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं ये। अगर मॉड एक्स माइनस ए है, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स का मैंने मतलब बता दिया था। मॉड एक्स माइनस ए अगर होता है तो इट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए फॉर एक्स लेस देन ए एंड एक्स माइनस ए फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास मॉड एक्स माइनस थ्री है तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस थ्री, जबकि x जो है वो जीरो से बड़ा या उसके इक्वल, सॉरी नॉट जीरो, थ्री से बड़ा या उसके इक्वल होगा, तब आप उसको लिख सकते हो x माइनस थ्री। और अगर x थ्री से छोटा होगा तब इट विल बिकम माइनस ऑफ x माइनस थ्री या फिर थ्री माइनस एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली आपका पूरा मॉड्यूलस जो है वो इसी पे चलता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट क्विकली राइट दीज डाउन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। अभी बताया था अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस ए कोई नंबर से अगर बड़ा होता है तो उसका मतलब होता है कि x प्लस फोर या तो 5 से बड़ा होगा या फिर माइनस, अच्छा इधर इक्वालिटी तो इधर भी अपने को इक्वालिटी लगेगी, माइनस 5 से छोटा होगा। मतलब क्या होगा, x जो है या तो प्लस फोर माइनस फोर दोनों साइड किया तो या तो x वन से बड़ा है या फिर अगर दोनों साइड माइनस फोर किया यहाँ पे तो माइनस नाइन से छोटा है। मतलब आपको आपका सोल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा, या तो माइनस नाइन से छोटा है मतलब माइनस इन्फिनिटी और माइनस नाइन के बीच या तो लाई करेगा या फिर वन और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो ये देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री अगर आपके पास है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केसेस लेने पड़ेंगे। क्या केसेस लोगे आप, एक्स टू से छोटा है, एक्स फोर से छोटा है और एक्स टू से बड़ा है, एक्स फोर से बड़ा है। बट एक मतलब बेसिकली लेट मी मेक अ नंबर लाइन फॉर यू। टू है, फोर है, तो आपके पास एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ आएगी टू से छोटी, एक यहाँ आएगी और एक ये होगी, राइट। तो मतलब आपके पास कौन कौन सा रीजन है, एक्स लेस देन टू वाला एक रीजन है, एक टू और फोर के बीच में लाई करने वाला रीजन है, और एक फोर से बड़ा वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी ले लेते हैं। तो x अगर टू से छोटा होगा तो फोर से भी छोटा होगा, क्लियरली करेक्ट। तो x लेस देन टू के लिए सबसे पहले अगर मैंने लिया x लेस देन टू वाला केस, तो इन दैट केस मॉड x माइनस टू भी नेगेटिव होगा, this will also be minus of x minus 2 and mod x minus 4 will also be negative, correct। तो चलो डाल देते हैं यहाँ पे, क्या मिलेगा, यू विल गेट माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। ओपन, माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। यू गेट माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री। आपको मिलेगा टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। ठीक है, दिस इज फॉर वन केस, याद रख लो इसको। आई विल इरेज दिस नाउ। केस टू लेते हैं। केस टू क्या लोगे, जब x जो है वो टू और फोर के बीच में, मतलब टू से बड़ा है और फोर से छोटा है, मतलब ये अब नेगेटिव होगा और ये वाला पार्ट अब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x माइनस फोर नेगेटिव मतलब अभी मैं डायरेक्टली इसको फोर माइनस एक्स लिख लेती हूँ, और x माइनस टू पॉजिटिव मतलब ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो एक बहुत रिडिक्यूलस चीज होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, टू इज इक्वल टू थ्री मिल रहा है आपको। ऐसा होता है क्या कभी, हैव यू एवर सीन समथिंग लाइक दिस? नहीं हो सकता ऐसा,
मतलब 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। देख के मतलब पागल मत हो जाना, इट दिस ओनली मीन्स दैट वो 2 और 4 के बीच में कुछ नहीं है और कुछ मतलब नहीं है इसका। ओके, सो डोंट गेट स्कैर्ड व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस। बच्चे देखते 2 = 3, ओ माय गॉड क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। वो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी उसमें। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये केस आपका एलिमिनेट हो गया। लास्ट पे आते हैं अभी, x जब 4 से बड़ा है। अब आपको बोला था उससे बड़ा होगा तो ऑफकोर्स 2 से भी बड़ा ही होगा, तो दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों को ऐसे ही रखो, सिर्फ मॉड हटा दो। क्या मिल रहा है, यू गेटिंग 2x - 6 = 3 विच गिव्स यू 2x = 9, यानी कि आपको मिल रहा है x = 9/2। तो आपको दो वैल्यूज आई। जब आपने <2 देखा था तब आपको आया था 3/2, और जब आपने <4 देखा तब आपको आया 9/2। अब इस क्वेश्चन में अच्छा हो गया कि आपको वैल्यूज जो है वो सही से आ गई, बट एक चीज सिर्फ आपको जो चेक करनी चाहिए वो ये है कि आपको जो वैल्यू आई यहाँ से 3/2, जो आपने ऊपर केस लिया है ना x <2, वो वहां पे ही लाई करनी चाहिए। और 3/2 लाई करता है 2 से छोटा ही है, 1.5 होता है ना, तो 2 से छोटा है। सिमिलरली 9/2 इज 4.5, जो कि ऑफकोर्स 4 से बड़ा है। तो व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चन लाइक दिस, मेक श्योर कि आप वेरीफाई करते हो कि जो आपने केस लिया है उसके अंदर का ही आ रहा है। मतलब अगर इसको सॉल्व करके इफ यू हैड गॉट समथिंग लाइक x = ये वाले केस में <4 में x = अगर आपके पास 7/2 आ जाता, तो फिर वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो था वो ये था कि वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर एलिमिनेट हो जाता है। ऑलराइट, ग्रेट, चलो इसको नोट कर लो तो फिर हम आगे बढ़े। वेरी नाइस क्वेश्चन। gif of x plus gif of x plus gif of x, वो बोलने में जैसा लग रहा है ना, एक्चुअली वैसा ही है। क्यों, मैं बताऊं। प्रॉपर्टी थी gif of x plus n जो है इट विल बी इक्वल टू gif of x plus n। आप बोलोगे मैम यहाँ पे कहाँ है n, किधर है n? क्या था, n एक इंटीजर था। और भाई साहब ये तो इंटीजर ही होता है ना, जिफ का मतलब क्या होता है, आप उसको इंटीजर बना रहे हो। मतलब ये पूरा अगर आपने n लेकर चला तो आपको जिफ ऑफ x प्लस ये बचेगा ना सिर्फ, है कि नहीं। यस, सेम चीज आप इधर भी कर सकते हो। यहां पर ये वाला पार्ट n का अगर काम करेगा, इसको भूल जाओ, इसको पहले ऐसे ही लिखो, तो अगेन वो बाहर आ जाएगा और आपको ये मिलेगा। हो गया, 3 टाइम्स जिफ ऑफ x = 9, यानी कि आपका जिफ ऑफ x जो है वो 3। अब संभाल के, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 किसके लिए होगा, एक 3 तो पक्का है, 3.1, 3.5, 3.99999। जब 4 हो जाएगा x तो जिफ की वैल्यू फिर 4 हो जाएगी। मतलब जिफ की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, फॉर ऑल ऑफ दोज x विच आर लाइंग बिटवीन 3 and 4 इंक्लूडिंग 3 बट नॉट इंक्लूडिंग 4। यानी कि अगर आपको इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक दैट। ऑलराइट, ग्रेट, चलो नेक्स्ट करते हैं और फिर आप दोनों एक साथ लिख सकते हो। 2 times the fractional part of x is equal to x plus the greatest integer part। ठीक है, x plus greatest integer function of x is equal to twice its fractional part। अच्छा, अभी ये x जो है इसको मैं लिख सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस द जिफ ऑफ x, करेक्ट। और इधर ऑलरेडी मेरे पास एक जिफ ऑफ x है, ये दोनों जिफ को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ जिफ ऑफ x हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट उधर जाके इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका LHS जो है वो एक इंटीजर है, इसका LHS एक इंटीजर है, तो RHS भी इंटीजर होना चाहिए। बट RHS में तो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर कैसे हो सकता है। हो सकता है एक सिंगल केस में फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर हो सकता है, वो केस है 0। फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 के इक्वल होगा तो वो एक ही उसकी इंटीजर वैल्यू आती है। मतलब आपका ये जो जिफ ऑफ x है वो भी एक 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। और ये दोनों 0 के इक्वल होंगे अगर, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो 0 एंड द जिफ ऑफ x इज ऑल्सो 0, तो डेफिनेटली आपका x का वैल्यू जो है वो भी 0 होगा। तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें आपको ये एनालाइज करना था कि भाई एक साइड पे अगर इंटीजर है तो दूसरे साइड पे भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट।
तो आपका ए की वैल्यू जो है एक्स का जो इसको सेटिस्फाई करेगा दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, समझ गया? ग्रेट, ऑसम गाइस। चलो अभी ये देखते हैं। ना दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सबसे पहली चीज, इसको ओपन तो करेंगे हम बाद में, वो देखेंगे कैसे करना है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम एकदम एंड में आए थे उस चीज़ पे कि आपका एक साइड इंटीजर है तो दूसरा वाला भी इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है क्या है, एक साइड आपका पॉजिटिव है, मॉड है ना, मॉड के बाद नेगेटिव नहीं आ सकता। आपने मॉड एक्स लिया, उसका आंसर कभी भी -3 नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। x+2 पॉजिटिव मतलब सबसे पहले तो आपकी x की वैल्यू -2 से होनी चाहिए बड़ी, फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, तो ये सबसे पहली आपकी कंडीशन हो गई। चलो अब इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। x² - x - 6 फैक्टराइज करके बनेगा x-3 इंटू x+2। अगेन हियर यू विल हैव 3 केसेस। ये 0 कब कब बन रहा है, एक -2 पे 0 बन रहा है और एक 3 पे 0 बन रहा है। ठीक है, एक -2 पे और एक 3 पे। मतलब अभी केसेस इसमें क्या आएंगे, सबसे पहले एक केस होगा जब वो -2 से छोटा होगा। इन दैट केस बोथ ऑफ देम विल बिकम नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही होगा, मतलब वो सेम ही रहने वाला है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो केस है इसको पहले हम ले लेते हैं, x लेस देन -2 वाला। तो क्या मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा x-3 इंटू x+2 एंड योर RHS इज x+2। लेस देन -2 है, मतलब इक्वल टू -2 तो आप ले नहीं रहे हो, तो मतलब ये जो है वो कैंसिल हो गया सीधा। ठीक है, 1 और तो x की वैल्यू आपको आ जाती है 4। अच्छा एक चीज बिफोर आई मूव ऑन, सॉरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 भी हो सकता है। 4 और लकीली -2 से बड़ा है, तो सबसे पहली वाली वैल्यू आपकी सही आ गई। फिर आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला, मतलब -2 और 3 के बीच में जो लाई कर रहा है, उसके लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। तो आपका इक्वेशन जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, 3 - x इंटू x+2 इज इक्वल टू x+2। Again here you can simply cancel these out. Your 3 minus x becomes equal to 1, which makes your x equal to 2. कोई बात नहीं, ये भी -2 से बड़ा ही है। Last case is when your x is greater than 3. In this case both of them are positive. तो आपको, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हुई जो आपने नोट नहीं किया, बट मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। x का वैल्यू 3 से जब बड़ा होगा तो आपको वापस से यही वाला कंडीशन आएगा, x-3 into x+2 is equal to x+2. Again this is getting cancelled, you are getting x-3 is equal to 1, which gives you x is equal to 4. तो दो बार आ रहा है, बट ये वाला x is equal to 4 ना रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है, बिकॉज वो वैल्यूज जो हमने ली थी वो -2 से कम होनी चाहिए थी और ये नहीं। बट कोई बात नहीं, हमें वापस से यहाँ पर सेम ही वैल्यू आ गई, तो एंड रिजल्ट डजेंट मैटर टू अस। आपको आंसर सेम आएगा बट वहाँ पर वो वाला वैल्यू एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, वन वैल्यू यू आर गेटिंग x is equal to 2 and the other value you are getting x is equal to 4. So this is going to be your solution set. One more value that we are missing out is x is equal to -2, बिकॉज हमने -2 से छोटा ले लिया, -2 और 3 के बीच में ले लिया, 3 से बड़ा ले लिया, बट 3 और -2 हमने x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 वाला केस नहीं लिया। तो x इज इक्वल टू -2 अगर आप डालोगे आपको दोनों साइड पे 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू -2 विल बी करेक्ट। x इज इक्वल टू 3 नहीं चलेगा, x इज इक्वल टू 3 इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज LHS आपका 0 हो जाएगा बट RHS में 5 रहेगा, और ऐसा तो होता है नहीं, है ना, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, so these are the 3 answers that you have here. Okay, great. चलो let's do this one now. ये बहुत easy है, ये नॉर्मल एल्जेब्रा जैसे इसको पहले सॉल्व करो। 2 इंटू 2x माइनस 5 का जिफ इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 5 का जिफ विल बिकम देन इक्वल टू 4। अच्छा, अब ये अगर 4 की इक्वल है मतलब इसके अंदर जो चीज है वो लाई करनी चाहिए 4 और 5 के बीच में। Let's add 5 on both sides. You will get 2x should lie between 9 and 10. यानी कि आपका x जो है वो लाई करना चाहिए 9/2 और 5 के बीच में। This is your answer. Got it?
वेरी इजी सिंपल। चलो ये दोनों भी जो है वो नोट कर लो। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट वी मिस्ड इज ये वाला केस तो आप लोगे ही नहीं ना, लेस देन -2, बिकॉज आपने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेटर देन -2 लेके रखा था। दैट इज वाई योर दैट वैल्यू गॉट रिजेक्टेड ओनली कम्प्लीटली। वो आपका कम्प्लीटली रिजेक्ट ही हो गया और आपको आया ही नहीं वो वैल्यू वहाँ पे। ओके चलो अब ये देखते हैं। दिख रहा है इतना डेंजरस उतना है नहीं। आपको वही प्रॉपर्टी फिर से यूज करनी है। आई एम श्योर यू नो व्हाट प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस जिफ ऑफ एक्स -2 प्लस दिस जिफ ऑफ एक्स +2 बाहर आ जाएगा बिकॉज इंटीजर है, प्लस योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दिस -2 एंड +2 गेट्स कैंसल्ड आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 टाइम्स जिफ ऑफ एक्स इज गिविंग यू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगेन सेम 0 होगा एक्स का वैल्यू बिकॉज एक साइड इंटीजर है तो दूसरा साइड भी इंटीजर होना चाहिए। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ले सकता है जो कि 0 होगा, तो इसका आंसर भी 0 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, लेफ्ट साइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। वो दिख रहा होगा भले आपको फ्रैक्शन में, बट बेसिकली क्या हो रहा है, x/2 का जिफ ले रहे हो, x/3 का जिफ ले रहे हो, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी दोनों के लिए, ऐड करोगे इंटीजर इंटीजर ऐड करके तो इंटीजर ही देता है। तो मतलब आपका राइट साइड में जो आ रहा है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, राइट साइड वाला पार्ट इंटीजर कब होगा, 5x/6 इंटीजर होने के लिए ये नीचे का 6 नहीं चाहिए। ये नीचे का 6 कैसे जाएगा, अगर यहाँ पर x की जगह पे कोई 6 का मल्टीपल आएगा तब ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 5/6 इंटू 36 तो ये कैंसिल हो जाएगा, या सिंपली अगर 5/6 इंटू 6 भी ले लिया तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो 6 कैंसिल होना चाहिए। वो 6 कैंसिल कब होगा, जब x जो है वो एक 6 का मल्टीपल होगा। मतलब द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर आपको राइट साइड में इंटीजर वैल्यू लाने के लिए x जो है वो एक 6 का मल्टीपल चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा इट विल बी द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6। दैट्स इट, बस इतना ही। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। सो विद दैट वी आर डन फॉर टुडे। हमने मॉड्यूलस, जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट इनके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा है, एंड वी हैव सीन हाउ टू अप्लाई देम। आई होप you have understood, and if you have any questions please let me know. Stay tuned, more videos will be coming up soon. Until then, bye bye, take care, and please stay safe.